हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको राशियों के परिवर्तन की दर का पार्ट 4 कराऊंगा। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड गैस भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या कितनी दे रखी, 15 सेंटीमीटर है। अब देखिए साफ दिखाई दे रहा है इसमें क्या क्या चीज़ गिवन दे रखी है और क्या निकालना है। त्रिज्या में परिवर्तन की दर का कैसे लिखेंगे, dr/dt। और यहाँ पर देखिए मात्रक से पता चल जाता है क्या दे रखा है, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब किसका मात्रक होता है, आयतन का, और सेकंड किसका होता है, समय का। तो ये क्या दे रखा, dv/dt का मान दे रखा। इसकी सहायता से हमें क्या निकालना, dr/dt का मान निकालना। अब देखिए सॉल्यूशन, माना t समय पर गुब्बारे की त्रिज्या r तथा आयतन v है, तब गोलाकार गुब्बारे का आयतन v बराबर, जब गोलाकार है तो क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब। ये क्या आ गया, आयतन। अब देखिए गिवन क्या दे रखा है, लिख लीजिए। गिवन, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड गैस भरकर फुलाया जाता है। एक गुब्बारा पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड गैस भरकर फुलाया जाता है। अर्थात क्या मतलब है इसका, देखिए t समय पर गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर दे रखी है, यानी कि किससे लिखोगे, dv/dt से। कितना दे रखा, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, इसे सेकंड मान लीजिए। अब यहाँ देखिए t समय पर गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की दर किससे लिखते हैं, dv/dt से। ये चीज़ हमें दे रखी है, ठीक है, हमने ये लिख ली। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें समीकरण फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट करवाइए। डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू किसके, यहाँ देखिए क्या दे रखा, समय के मात्रक से पता चल रहा है, तो किसके रेस्पेक्ट में करोगे, t के। डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू t, तो d/dt किसका, v का। और यहाँ देखिए d/dt इसके सामने आ जाएगा, d/dt 4/3 पाई r क्यूब। अब ध्यान से देखिए 4/3 पाई क्या है, कांस्टेंट, और d/dt किसके, r क्यूब के सामने आ जाएगा। अब देखिए इसका कैसे करते हैं हम, ये चल ही रहा हमारा dv/dt 4/3 पाई। यहाँ देखिए अंदर फंक्शन r में है, बाहर किसके रेस्पेक्ट में, t के। तो क्या करेंगे, पहले x⁴n का फॉर्मूला लगाओगे, कितना आ जाएगा, 3r²। अब यहाँ चेंज है, यानी कि किस में, t में तो है नहीं फंक्शन, किस में है, r में है, तो दोबारा करना पड़ेगा किसका, d/dt किससे करोगे, r का। तो कुल मिलाकर 3 से 3 कैंसिल कर लीजिए, कितना आ गया, 4 पाई r² इंटू dr/dt, और ये dv/dt
dt हमें दे रखा, इसे मान लीजिए थर्ड। अब देखें क्या क्या चीज़ गिवन है हमें, dv बटे dt गिवन है, ये मान यहाँ रखे गए। अब पहले इसका मान रखवाइए, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। यहाँ पे देखिए dv बटे dt का मान यहाँ रख रहा हूँ कितना, 900 इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बटे डी टी। अब डी आर बटे डी टी यही तो हमें लिखवा रहा है, इसका मान सेपरेट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए डी आर बटे डी टी का मान जब निकाल लोगे तो 900 बटे 4 पाई आर स्क्वायर, ये नीचे ले गया मैं इसका मान निकाल लिया मैंने। चाहे काटना चाहो काट सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। 4 से कट रहा है, काट लीजिए। कितना, 4 दूनी 8, कितना बचा, 1 बचा, 10 हो गया। 4 दूनी 8, कितने बचे, 2, और कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20। तो कुल मिलाकर कितना आ गया, डी आर बटे डी टी का मान 225 बटे पाई आर स्क्वायर। अब ये जो मान मैंने निकालना है क्या है, ये परिवर्तन की दर किसकी, त्रिज्या में। ऐसे लिख सकते हो, समय t पर त्रिज्या r में परिवर्तन की दर। पूरी लैंग्वेज ये है डी आर बटे डी टी। अब हमें r की वैल्यू दे रखी है, यहाँ देखिए किस पे पूछ रहा है, r बराबर दे रखा है 15। जब r इज इक्वल टू कितना, 15 सेंटीमीटर, तो डी आर बटे डी टी, यानी कि डी आर बटे डी टी का मतलब त्रिज्या में परिवर्तन की दर किस पे, एट r इज इक्वल टू 15। यहाँ लिखना चाहो लिख दे करो, नहीं तो यहाँ लिखा हुआ ही है, ये इज इक्वल टू देखिए 225 बटे पाई इंटू आर की वैल्यू यहाँ रखी जाएगी कितनी, 15 का स्क्वायर, ये आ गया। आप सब जानते हो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 225 से 225 कैंसिल, एक बार कट जाएगा, कितना जाएगा, 1/पाई। और मात्रक आपको लिखना बता रखा, देखो यहाँ भी लिख लो। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा, आर का मतलब त्रिज्या, त्रिज्या किस में नापेगी, सेंटीमीटर में, ये आ गई सेंटीमीटर पर। आर की वैल्यू, वो टी की वैल्यू किस में, सेकंड में, यानी कि समय सेकंड में। तो क्या लिखोगे, डी आर बटे डी टी का मात्रक सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसका मात्रक भी क्या जाएगा, यहाँ देखिए डी आर बटे डी टी चल रहा है तो सेंटीमीटर पर सेकंड। अब कैसे लिखेंगे लैंग्वेज में, अतः क्या पूछ रहा था, गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर। अतः जब r बराबर कितना है, 15 सेंटीमीटर, तो गुब्बारे की त्रिज्या में कितने, 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। देखो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं करना, यहाँ मैंने लिखी वृद्धि हो रही है, यहाँ क्या लिखा हुआ, परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर भी वही है, परिवर्तन की दर के अंदर दोनों बातें आ जाती है, वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है। अगर परिवर्तन की दर यानी कि डी आर बटे डी टी क्या आ रही है, यहाँ देखिए पॉजिटिव मान आ रहा है इसका, यहाँ पे प्लस की वैल्यू आ रही है, तो हम उसे वृद्धि लिख देते हैं। तो क्या लिख रखा मैंने यहाँ पे, अतः जब r बराबर ये इतने सेंटीमीटर है तो गुब्बारे की त्रिज्या में 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। वृद्धि लिख दीजिए। अगर यहाँ पे माइनस आता तो क्या लिखता, मैं कमी लिखता। तो वृद्धि या कमी दोनों चीज़ों के लिए क्या है कॉमन शब्द, परिवर्तन की दर। दोनों के लिए परिवर्तन की दर ही चल रही है, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। यहाँ पता चल जाता है किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, समय के। तो यहाँ पर
क्या पूछा गया था, या त्रिज्या में परिवर्तन की दर पूछी गई थी, तो त्रिज्या में परिवर्तन की दर मैंने ये निकाल दी, इतनी दर आ गई थी। और पूरा ये लिखना हो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ये देखिए दर कैसी आ रही है, प्लस की आ रही है, तो क्या लिखेंगे, वृद्धि। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, यानी कि बदल रही है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे सब दिखाई दे रहा है, क्या किस चीज़ को पूछ रहा है, परिवर्तन की दर किसकी पूछ रहा है, आयतन की, यानी कि और किसके सापेक्ष, यहाँ पे समय के सापेक्ष नहीं करना है, यहाँ क्या त्रिज्या यानी कि आर के सापेक्ष, यानी कि dv बटे dr निकालना हमें। अब देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन, माना गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या r तथा आयतन v है, तब गोलाकार गुब्बारे का आयतन v इजिकल टू 4/3 पाई r क्यूब, इसे फर्स्ट मान लीजिए। अब यहाँ देखिए क्या दे रखा है, हमें त्रिज्या के सापेक्ष निकालना है। ध्यान से देखिए त्रिज्या दे रखी है तो किसके रेस्पेक्ट में करना है, डिफरेंशिएट बता भी रहा है वो, किसके रेस्पेक्ट में, सापेक्ष यानी कि त्रिज्या के। करिए डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू r, तो डी डी आर किसका, v का करोगे, डी डी आर किसका 4/3 पाई r क्यूब का, 4/3 पाई कांस्टेंट है, d ओवर डी आर किसका करोगे, r क्यूब का 4/3 पाई। अब देखिए अंदर फंक्शन भी r में है और r के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो कितना जाएगा x पावर n से 3r स्क्वायर, तो 3 से 3 कैंसिल कर लीजिए, कितना आ गया 4 पाई r स्क्वायर, क्या आया है dv बटे dr। अब ध्यान से देखिए मात्रक लिखने का तरीका। अब यहाँ देखिए v आयतन, अब यहाँ पे क्या दे रखा हमें, सेंटीमीटर में दे रखा मात्रक, यहाँ देखिए त्रिज्या, तो यहाँ लिखा जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और पर यहाँ पे देखिए r का मतलब क्या मात्रक लिखोगे, त्रिज्या का सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड मात्रक बनेगा इसका। तो ये जो आया है क्या आया है, त्रिज्या r के सापेक्ष, देखिए त्रिज्या r के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर, किसका आयतन की बात चल रही, गुब्बारे की बात चल रही है, तो गुब्बारे के आयतन की है ये बात। तो कैसे लिखा, त्रिज्या r के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर, कैसे लिखोगे, dv बटे dr। अब ये जो मान दे रखा मुझे किस पर निकालना है, r की वैल्यू भी दे रखी, देखिए यहाँ पे जब r बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो किसका मान, dv बटे dr का मान, dv बटे dr एट r इजिकल टू 10 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए r की वैल्यू रख रहा हूँ कितनी 10, तो 4 पाई इंटू r की वैल्यू आ गई 10 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर 100, तो कितना आ गया 400 पाई, और मात्रक क्या लिखोगे, सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से आयतन का मात्रक सेंटीमीटर क्यूब हो गया और त्रिज्या का सेंटीमीटर। अब लैंग्वेज में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, देखिए अतः जब त्रिज्या r बराबर कितनी 10 सेंटीमीटर है तो गुब्बारे का आयतन
कितना 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है। देखिए दोस्तों, अगर ये क्या है, आयतन में किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर ही है, तो इसे देखिए, अगर प्लस की आ रही है तो यहाँ पर क्या लिख देगा, बढ़ रहा है, यानी कि वृद्धि हो रही है। अगर माइनस का चिन्ह आएगा तो है तो परिवर्तन की दर ही ये, किसके रेस्पेक्ट में, त्रिज्या के। पर अगर यहाँ माइनस का चिन्ह आता है तो क्या लिखता है, क्या लिखूँगा, घट रहा है। तो दोनों से कन्फ्यूजन ना करें, बात एक ही है। यहाँ क्या पूछा था, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर, तो आयतन में परिवर्तन की दर यही है आंसर। तो परिवर्तन की दर लिख दो, या पूरा कंप्लीट लिखना। अगर प्लस आई परिवर्तन की दर तो क्या लिखते हैं, आयतन में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही या बढ़ रहा है, एक ही बात है। माइनस का चिन्ह आ रहा है तो आयतन में परिवर्तन की दर को क्या लिखेंगे, घट रहा है। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले चित्र बनाते हैं इसका, देखिए क्या कंडीशन है। मान लिया दीवार है और इस पर सीढ़ी इस तरीके से लगी हुई है। ये जमीन है, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी, ठीक है जी। दीवार की ऊंचाई क्या मान रहा हूँ, वाई, और सीढ़ी कितनी है, ए बी दे रखी है 5 मीटर, 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक की। अब यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक की क्या मान लेता हूँ, x। अब यहाँ देखिए, ये सब मीटर में ही है, ठीक है जी। अब यहाँ देखिए सॉल्यूशन, माना ए बी बराबर 5 मीटर, सीढ़ी की लंबाई है तथा y मीटर दीवार की ऊंचाई है जिस पर सीढ़ी झुकी हुई है। और सीढ़ी के नीचे का सिरा बिंदु बी पर बिंदु सी से x मीटर की दूरी पर है। अब देखिए, मैंने लिख दिया सब चीज़ें जो दे रखी हुई है, मान ली मैंने जो। अब यहाँ देखिए गिवन क्या दे रखा, उसका भी देखिए। गिवन सीढ़ी के नीचे का सिरा
सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से कितना 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। अर्थात इस मात्रा से पता चल रहा है, देखिए किसके सापेक्ष चल रही बात, समय के, तो क्या दे रखा, और ये सेंटीमीटर में क्या है, यानी कि दूरी दे रखी। तो कैसे लिखोगे, अर्थात मैथ की भाषा में d/dt किसका, x का, कितना दे रखा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये गिवन है, इसे फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए पाइथागोरस फिर में लगा के कैसा त्रिभुज है ये, समकोण। इन राइट एंगल, ऐसा लिख लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, ABC, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या, देखिए कर्ण यानी कि AB का स्क्वायर बराबर किसका, आधार का और लंब का स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अब यहाँ देखिए क्या लिखोगे, BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। देखिए इनके मान भरवाइए, कितना 5 का स्क्वायर इजिकल टू BC कितना है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और करके ऐसे लिख लीजिए, चाहे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 5 का 25, इसे मान लीजिए सेकंड इक्वेशन। अब देखिए मुझे यहाँ पे किसकी वैल्यू दे रखी, नीचे के सिरे दीवार से कितनी दूरी पर सीढ़ी का 5 मीटर, यानी कि x की वैल्यू तो दे रखी, तो x की वैल्यू रख लो, y का मान निकालो, क्योंकि y की जरूरत पड़ेगी डिफ्रेंशिएट करने के बाद। देखिए पहले जब x बराबर कितना 4, तो समीकरण सेकंड से। अब देखिए यहाँ पे इसके अंदर 4 रख रहा हूँ, 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 25, इसका स्क्वायर करोगे 16 प्लस y स्क्वायर बराबर 25, तो कुल मिला कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, y स्क्वायर बराबर कितना 9, इम्प्लाई दैट y बराबर प्लस माइनस 3 आ गए, केवल जब किसकी बात चल रही है ऊंचाई की तो प्लस ही ले गए, कितने आ गए थे, किस में आ जाएगी मीटर में। तो हमारी बात ये आ गई, और ये भी क्या दे रखी है, x का मान दे रखा, मीटर में दे रखा। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, यहाँ देखिए ध्यान से, मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा किसका, सेकंड वाली इक्वेशन का। देखिए डिफ्रेंशिएट सेकंड विद रेस्पेक्ट टू किसकी बात चल रही, t की। देखिए यहाँ पे मात्रक शब्द चल रहा है किसके रेस्पेक्ट में, t के। तो जब मैं इसका सेकंड करूँगा तो कैसा आएगा, देखिए ध्यान से, d/dt x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू d/dt कितना 25 पर कराइए, अंदर ले जाओगे जब से d/dt x स्क्वायर का प्लस d/dt किसका, y स्क्वायर का, कांस्टेंट का क्या हो जाता है 0, पता है आपको। अब यहाँ देखिए अंदर ये भी क्या है, वेरिएबल है, और ये भी वेरिएबल, पर यहाँ पर देखिए ये वेरिएबल क्या है, x है, ये किसके रेस्पेक्ट में रहा है, ठीक है, तो x का दोबारा करना पड़ेगा, तो कैसा करोगे 2x, और dt किससे करोगे, x का प्लस। इसी तरीके से यहाँ पर फंक्शन किस में आ रहा है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, किसके रेस्पेक्ट में, समय के अंदर फंक्शन क्या आ रहा है y, तो कैसा करोगे 2y, और d/dt दोबारा करना पड़ेगा y का इज इक्वल टू 0।
कितनी इक्वेशन हो चुकी है हमारी, 2 हो चुकी। इसे थर्ड मान लीजिए। अब देखिए इनकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है मुझे, मैंने x की वैल्यू की रख के यहाँ पे y की इसलिए निकाल ली क्योंकि मुझे यहाँ y की ज़रूरत पड़ रही है। देखिए x की वैल्यू भी और y की भी, पहले 2 से डिवाइड कर लो, इससे आसान पड़ेगा और भी। x dx बटे dt प्लस y इंटू dy बटे dt इज इक्वल टू 0। यहाँ मत मानो से थर्ड, इसे यहाँ मान लीजिए थर्ड। ठीक है जी, 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, बस केवल इतना काम करा। अब यहाँ देखिए इसमें मान रखवाइए। x की वैल्यू मुझे दे रखी गिवन, कितनी दे रखी, यहाँ पर देखिए नीचे के सिरे दीवार से कितनी दूरी पे है, 4 मीटर की दूरी पे। तो x की वैल्यू कितनी है, 4, यहाँ लिख दिया, ये लिख दिया इंटू dx बटे dt। dx बटे dt का मान मुझे दे रखा गिवन, कितना दे रखा वो देखिए, शुरू में दे रखा था, यहाँ पर देखिए ये दे रखा हमारे 2 और प्लस y की वैल्यू मैं निकाल कर लाया हम, कितनी है 3 इंटू dy बटे dt मुझे चाहिए ही इक्वल टू 0। देखिए मान कहाँ से रखे मैंने, यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि x बराबर कितना दे रखा 4। ठीक है जी, और dx बटे dt की वैल्यू शुरू में जो गिवन दे रखी किताब वाले ने, कितना दे रखा है, यानी कि ये दे रखा 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और y की वैल्यू मुझे पता है कितनी निकाल कर लाया था, 3 आई थी। और मेरे से क्या पूछा था, dy बाई dt, ये मेरे से पूछा गया है। ठीक है जी, तो मैं अब यहाँ पे इसमें केवल यही बचा, इसी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, कितना आ गया, ये आ जाएगा 8 + 3 इंटू dy बाई dt इज इक्वल टू 0। तो 3 dy बाई dt इज इक्वल टू माइनस का 8 dy बाई dt इज इक्वल टू -8/3। मात्रक लिखना आपको आता ही है, कैसे लिखोगे, y का मात्रक मीटर उसमें किसमें दे रखा, सेंटीमीटर में, यहाँ देखिए, तो इसका मात्रक भी सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ देखिए कैसे लिखेंगे इसे, अतः क्या पूछा था, दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, अतः किसकी, सीढ़ी की, सीढ़ी की लंबाई कितनी, 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से दीवार पर घट रही है। ये मेरे से पूछा गया था, दीवार पर इसकी ऊंचाई, इसकी किसकी, सीढ़ी की ऊंचाई किस उससे घट रही है, तो ये 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है। अब देखिए माइनस का चिन्ह क्या दर्शाता है, घटने को, अगर प्लस का आता है तो क्या है, बढ़ रही है, ये लिखते हैं। ये है क्या, परिवर्तन की दर, किस में, y क्या मान रखी, ऊंचाई, ऊंचाई में परिवर्तन की दर आ गई है। ठीक है, किस दर से घट रही, तो ये आ गया हुआ, माइनस का चिन्ह आया तो इसका मतलब क्या बताया मैंने आपको, यानी कि घट रही है। अगर प्लस की आती है तो क्या लिखता हूँ, वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है, ये लिखते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल सर्वम मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।